नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक देश एक परीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया कराने का निर्णय ले लिया गया है और मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो एनआरए के तहत भर्ती कराएगा। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, तो इस वीडियो में उन्हीं डाउटों को आपको क्लियर करेगी। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से कि जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस जैसे एजेंसियों को खत्म कर एक इंडिविजुअल एजेंसी बनाई गई है जिसका काम होगा पूरे देश में रिक्रूटमेंट भर्ती करना, यानी पूरे देश के लिए नौकरियां तैयार करना। इसके तहत हर साल 1.25 लाख वैकेंसी हुआ करेगी। तो सबसे पहले आप जानना चाहे कौन कौन सी वो वैकेंसी होगी, कौन कौन से वो पद होंगे जो इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी को अभी फोकस किया गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अलावा ग्रुप डी और ग्रुप ए के पदों के लिए आप आवेदन नहीं कर पाए। उस ग्रुप ए के लिए यूपीएससी अपना एग्जाम लेगी और ग्रुप डी यानी कि चपरासी जैसे पदों के लिए भी विभाग अपनी अलग भर्ती कराएगा। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये पूछे है कि परीक्षा का माध्यम क्या होगा। तो दोस्तों, परीक्षा का जो माध्यम होगा वह हमारे देश की प्रमुख 12 भाषाओं में से होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश सम्मिलित होगी। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहिए कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या ये क्वालिफाई करने के बाद आपकी नौकरी पक्की है। तो दोस्तों, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एज ए प्री या टायर 1 है। जैसे हम एसएससी सीजीएल में टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 देते हैं, यानी कि पूरे देश में अब टायर 1 एक ही रहा करेगा, यानी कि प्रीलिम्स सबकी एक हो जाएगी। इसलिए इस रिक्रूटमेंट, इस भर्ती का पेपर देना हर नागरिक के लिए जरूरी होगा। और दोस्तों, इसमें जो विशेष बात को ध्यान रखा गया है वह यह रखा गया है कि इस परीक्षा का परीक्षा केंद्र आपके ही शहर में होगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये जानना चाहिए कि जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है वो लोग जो प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, क्या उनकी नौकरियां पक्की है। तो दोस्तों, प्री क्वालिफाई होने पे नौकरियां नहीं लगती। उसके बाद आपको मेंस यानी टायर 2, टायर 3 देना होगा, जिसके लिए जिस विभाग की वह भर्ती होगी वही विभाग उन भर्तियों का आयोजन करेगा। दोस्तों, बहुत से लोग जानना चाहिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो दोस्तों, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन तीनों होगी। यानी कि दोस्तों, ये 3 लेवल से कराया जाएगा। यदि आप हाई स्कूल के लिए अप्लाई किए रहेंगे तो हाई स्कूल का स्कोर कार्ड आपका अलग होगा। 12th के लिए अप्लाई करें तो 12th लेवल की सभी भर्तियों के लिए आपका अलग स्कोर कार्ड होगा, और ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन लेवल की सारी भर्तियों के लिए आपका अलग स्कोर कार्ड होगा। जैसा कि दोस्तों आप देखते हो, सीटेड होता है, सीटेड प्राइमरी टीचर भी होता है और मिडिल टीचर के लिए। कुछ लोग होते हैं प्राइमरी और मिडिल टीचर के लिए इकट्ठा पेपर देते हैं, यानी कॉमन पेपर देते हैं, दोनों पेपरों में क्वालिफाई करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, इसमें भी सुविधा दी जाएगी, आप चाहे तीनों पेपरों में क्वालिफाई कर सकते हैं, तीनों पेपरों के एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों, अगला डाउट आपके मन में जो होगा, जो इसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी वैधता कितनी होगी। तो दोस्तों, अभी जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया उसके अनुसार आपका स्कोर कार्ड 3 वर्ष तक चलेगा। आप 3 वर्ष तक एक बार पास होने के बाद इस स्कोर कार्ड का प्रयोग कर सकते हो और आप इसी के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कम आया तो आप अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए हर बार इस परीक्षा में बैठ सकते हो और हर बार आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग जानना चाहिए इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस दोस्तों अभी तैयार किया नहीं गया। जैसे सिलेबस तैयार किया जाएगा हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। यह सिलेबस है और इसको आपको तैयार करना है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में भ्रांति है कि तकनीकी यानी टेक्निकल भर्ती भी क्या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी। तो दोस्तों, अभी टेक्निकल भर्ती यानी कि इंजीनियरों की भर्ती और डॉक्टरों की भर्ती इस विभाग के द्वारा नहीं कराई जाएगी। अभी आप
आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल पद होते हैं जितने भी देश भर में, उन सारे पदों के लिए एग्जाम कराने की इनकी रणनीति है। अब दोस्तों आप लोगों में से कई लोग ये जानना चाहिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि प्राइवेट जॉब भी लग सकती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का स्कोर कार्ड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां भी मान्य करेगी, इसलिए ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। और इस भर्ती से आप लोगों को क्या फायदा होगा वो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे मानिए दोस्तों एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हर साल आयोजित होता है और आप मानिए कि इसमें इस साल 2000 पद है। तो सपोज करिए 2000 पदों में आपकी जो मेरिट आई है 2005 आई है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 2000 लोग ज्वाइन होने के बाद आपका 5वीं वेटिंग होने के कारण आपकी नियुक्ति नहीं हो पाती और आप जॉबलेस हो जाते हैं, यानी कि आपको फिर से अगले साल एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और फिर से आपको एग्जाम पार्टिसिपेट करना है। अब क्या होगा दोस्तों, अब आपकी जो मेरिट 2005 बनी है, यानी कि आपकी जो वेटिंग 5 थी वो एसएससी सीजीएल पद के लिए तो आप क्वालिफाई नहीं थे, मगर उससे नीचे 10+2 या जो भी भर्ती में आप चाहे उसमें आप टॉप 5 में काउंट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप उसी साल जॉब प्राप्त कर सकते हैं और बेरोजगारी के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको वीडियो बना के सूचित करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।